नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अपनी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की तुलना पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों से करने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ा पलटवार किया है। गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य की महत्वपूर्ण RGHS योजना वर्तमान में फंड की कमी और कुप्रबंधन के कारण दम तोड़ रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि दवा विक्रेताओं का लगभग 800 करोड़ रुपए बकाया है, जिसके कारण बुजुर्ग, पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी दवाओं के लिए भटक रहे हैं। गहलोत ने कहा कि नियमानुसार भुगतान 21 दिनों में होना चाहिए, लेकिन पिछले 6 महीनों से फाइलें अटकी हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा कि सत्ता में बैठकर पिछली सरकार को कोसना आसान है, लेकिन जनता की सुविधाओं को सुचारू रखना कठिन है। उन्होंने मुख्यमंत्री से भाषणों के माया जाल से बाहर निकलकर धरातल पर तड़प रहे बुजुर्गों की सुध लेने और बकाया भुगतान तुरंत करने की मांग की है। बीकानेर के लालगढ़ निवासी रिटायर्ड शिक्षिका और उनके पुत्र वधू को डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपए ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी रमेश कुमार सवर्टा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने ठगी गई राशि में से 38 लाख रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की है। ठगों ने खुद को NIA अधिकारी बताकर पीड़िता को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी। पुलिस की वर्दी पहने साथियों और फर्जी सुप्रीम कोर्ट वारंट के जरिए आरोपियों ने 2 दिन तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर सास बहू को डरा कर रखा। डर के मारे पीड़िता ने 2 किश्तों में कुल 48 लाख रुपए बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। बेटे को जानकारी मिलने पर ठगी का एहसास हुआ और मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट की तैयारियों के चलते शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बजट से जुड़े जरूरी कार्यों और आंकड़ों को समय पर पूरा करने के लिए विभाग ने शनिवार, रविवार के राजकीय अवकाश पर भी कार्यालय खोले और कार्य किया। सोमवार सुबह कार्यालय खुलते ही बजट घोषणाओं का अंतिम रूप देने का काम तेज हो गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के आदेशानुसार निदेशालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों और कार्मिकों ने अवकाश के दिनों में भी उपस्थित रहकर बजट फाइलों को तैयार किया। चूंकि भजनलाल सरकार का यह पूर्ण बजट है और शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा महकमा है, इसलिए इस बार बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। अब विभाग का पूरा ध्यान कल और परसों की अंतिम तैयारियों पर है, ताकि बजट सत्र के दौरान सभी आंकड़े और प्रस्ताव पूरी तरह सटीक रहें। चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति के सिंहपुर में ACB द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए ग्राम विकास अधिकारी पारस राम बिश्नोई के मामले में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। शमशान घाट निर्माण के बिल पास करने के बदले पारस राम और कनिष्ठ सहायक बाबूलाल शर्मा ने 70,000 रुपये नगद और 1,40,000 रुपये का ब्लैंक चेक दिया था। ACB की जांच में सामने आया कि आरोपी रिश्वत के लिए एक शातिर तरीका अपनाता था। वह खाली चेक लेता था और रकम किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डलवा कर नगद प्राप्त करता था। पारस राम बिश्नोई पिछले 1.5-2 साल से सिंहपुर में तैनात था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसके पुराने कार्य क्षेत्रों बबराना, कंकरवा और मुंगाना से भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। ACB अब उसके पिछले कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की फाइलें खंगाल रही है। कनिष्ठ सहायक ने भी इस खेल में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। फिलहाल ACB दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। होलिका दहन से 8 दिन पहले लगने वाले होलाष्टक इस वर्ष 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेंगे। इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, वाहन व मकान की खरीद बिक्री जैसे सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। हालांकि यह समय देवी देवताओं की आराधना, जप, तप और दान पुण्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिषियों के अनुसार होलाष्टक के दौरान किए गए शुभ कार्य फलदायी नहीं माने जाते, इसलिए इन्हें टालना ही श्रेयस्कर कहा जाता है। इस अवधि में विवाह और सगाई जैसे कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं। नया घर, दुकान या व्यवसाय शुरू नहीं किया जाता। वाहन, भूमि, मकान की खरीद से परहेज के अलावा 16 संस्कारों पर भी रोक मानी जाती है। इन पाबंदियों के उलट होलाष्टक का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष माना गया है। राजस्थान के 3,662 सरकारी और निजी स्कूलों के आधिकारिक नाम और साइन बोर्ड पर लिखे नाम में
अंतर होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रवेश पत्र पर शाला दर्पण पोर्टल वाला नाम दर्ज होता है, जबकि स्कूल के बाहर लगे बोर्ड पर अलग नाम होने से अभ्यर्थी भ्रमित होकर सेंटर नहीं ढूंढ पाते। इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र की बात माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूलों के आधिकारिक रिकॉर्ड और साइन बोर्ड के नाम में एक रूपता सुनिश्चित की जाए। अक्सर भामाशाहों द्वारा गोद लेने या पीएम श्री जैसी योजनाओं में शामिल होने के बाद स्कूलों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन बोर्ड पर पुराना नाम ही रह जाता है। बीकानेर के भी 109 स्कूलों में ऐसी भिन्नता मिली है। अब सभी स्कूलों को शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज नाम ही साइन बोर्ड पर अंकित करना होगा। जयपुर के नारायण विहार थाना इलाके में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। एक युवती ने 28 वर्षीय युवक को प्रेम जाल में फंसाकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए और अब 25 लाख रुपए के फ्लैट की मांग कर रही है। आरोपी युवती ने खुद को अविवाहित बताकर युवक से दोस्ती की थी, लेकिन युवक की सगाई होने की जानकारी मिलते ही उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उसकी सगाई भी तुड़वा दी। डर के मारे युवक अब तक 2 लाख रुपए नगद और 20,000 रुपए ऑनलाइन दे चुका है। परेशान युवक ने युवती और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जोधपुर में एक बिजनेसमैन से साइबर फ्रॉड के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने करीब 6 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल लिए। सिंधी कॉलोनी निवासी मंजीत सिंह ने शास्त्री नगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनके पास व्हाट्सएप पर ई चालान की एक फाइल मिली। फाइल को ओपन करने पर उसमें खुद का नाम, मोबाइल नंबर और माता का नाम एंटर करने के ऑप्शन थे। ऑप्शन को फाइल करने के बाद जब बैंक अकाउंट के नंबर एंटर करने का ऑप्शन आया तो उन्होंने उसे बंद कर दिया और फिर फोन भी ऑफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने बैंक में कॉल करके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए कहा, लेकिन तब तक साइबर ठग वारदात को अंजाम दे चुके थे। साइबर ठगों ने महज 10 मिनट में 5,97,419 रुपए 3 ट्रांजैक्शंस में निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका और प्रधानाचार्य के बीच कार्यभार ग्रहण करने को लेकर हुई तीखी बहस का मामला गर्मा गया है। घटना का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य महिला शिक्षिका के लिए फफूंद जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। शिक्षिका का आरोप है कि ज्वाइनिंग के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई और धमकाया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत भेजी है। वही प्रधानाचार्य का कहना है कि शिक्षिका ने पूर्व नियोजित तरीके से उन्हें उकसाकर यह ऑडियो बनाया है। उनका दावा है कि उन्होंने ज्वाइनिंग से कभी मना नहीं किया, बल्कि शिक्षिका अनावश्यक लिखित अनुमति की मांग कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ देवाराम चौधरी ने जांच कमेटी का गठन किया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अब पर्यटकों के मोबाइल ले जाने और रील बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक व्यवहार को सुरक्षित रखने के लिए कड़ा फैसला लिया है। अक्सर देखा गया है कि सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में पर्यटक जानवरों के बेहद करीब चले जाते हैं, जिससे जंगल की शांति भंग होती है और वन्य जीवों पर मानसिक दबाव बढ़ता है। अब सफारी के दौरान पर्यटकों के साथ साथ गाइड, ड्राइवर और नेचुरलिस्ट भी मोबाइल को उपयोग नहीं कर सकेंगे। रणथंभौर में एंट्री पॉइंट्स पर इनके फ्लैक्स लगा दिए गए हैं। सफारी शुरू होने से पहले पर्यटकों के मोबाइल स्विच ऑफ करवाकर एक टूल बॉक्स या बैग में सुरक्षित रखे जाएंगे और सफारी खत्म होने के बाद ही वापस सौंपे जाएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव बहरमपुर निवासी हरिओम यादव ने अपनी पत्नी मुकेश पर बैंक खाते से 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हरिओम के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर 34,50,000 रुपए जुटाए थे, जो उनके जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा थे। आरोप है कि पत्नी ने बैंक अधिकारियों से मिली भगत कर गुपचुप तरीके से 30,28,000 रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए, जब इस जॉइंट अकाउंट में मात्र 164 रुपए बचे हैं, जबकि 12 मार्च को उनकी बेटी की शादी तय है। दंपति के अनुसार पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है और वे 2017 से अलग रह रहे हैं। उनके बीच विभिन्न अदालतों में करीब 22 केस लंबित हैं।
हरिओम यादव की रिपोर्ट पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल पत्नी और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।